भारत को आज़ादी मिली तो हिंदू मुस्लिम का दंगा फैल गया। उसके बाद गोधरा कांड, दिल्ली सिख दंगा, मालेगांव बम ब्लास्ट, कश्मीर में पंडित पलायन हो या पूर्वोत्तर में पिछले 2 साल से चला आ रहा खूनी संघर्ष, लव जिहाद, मॉब लिंचिंग के मामले तो छोड़ ही दो। इतने सारे हैं कि गिनाते गिनाते कई दिन बीत जाएंगे। अब इस साल चल रहा है 2025, यानी कि 21वीं सदी की दहलीज पार करके हम मध्य की तरफ बढ़ रहे हैं। वही 21वीं सदी जिसके बारे में कहा जाता रहा है कि यह सेंचुरी भारत की है, भारत राज करेगा और विश्व राजनीति को दिशा देगा। आगे देखते हैं कि कितनी दिशा दे रहा है या खुद ही ठिकाने लग रहा है। जो धर्म के बंधन ढीले पड़ने चाहिए थे वो आज उल्टा मजबूत होते जा रहे हैं। विज्ञान और तकनीकी के बढ़ने के साथ साथ धर्म कम हो जाता है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यह घटने की बजाय बढ़ता जा रहा है। न केवल बढ़ रहा है बल्कि इसमें बहुत सी विकृतियां आ रही हैं जो हमारे साथ साथ देश के लिए खतरनाक हैं, जो देश को कई सदी पीछे ले जाएगा। थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा बात पूरी समझने के लिए। इंसानी तौर पर हमारी कुल यात्रा लगभग 2 लाख वर्ष पुरानी हो चुकी है। आधुनिक मानव अफ्रीका में 2 लाख साल पहले पाया गया था। हमारे पूर्वज अफ्रीकी थे। सभी आधुनिक मनुष्यों के पूर्वज अफ्रीका से ही थे। यह सिद्धांत आउट ऑफ अफ्रीका के रूप में जाना जाता है, जिसमें वैज्ञानिक मानते हैं कि आधुनिक मनुष्य अफ्रीका से बाहरी दुनिया में फैले। होमो इरेक्टस और निएंडरथल दोनों मानव विकास की प्रमुख प्रजातियां थीं। निएंडरथल का अंत सीधे तौर पर होमो सैपियंस के साथ प्रतिस्पर्धा और मिश्रण के कारण हुआ था। क्रो-मैग्नोन मनुष्य जो होमो सैपियंस की उपप्रजाति थे, लगभग 40,000 साल पहले यूरोप में पाई गई थी। ये आधुनिक मानव के समान थे और इन्हें आज के इंसान के पूर्वज माना जाता है। मानव विकास का मुख्य कारण रहा है मस्तिष्क का आकार और क्षमता का बढ़ना। मस्तिष्क का आकार जितना बड़ा होता गया, इंसान की सोचने, समझने और संवाद करने की क्षमता बढ़ती गई, बेहतर होती गई। मानव ने अपने साथ साथ बहुत चीजें विकसित की, जैसे कि संस्कृति, सभ्यताएं और हाँ, धर्म। धर्म को संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है। संस्कृति में साझा विश्वास, मूल्यों, प्रथाओं और परंपराओं को शामिल किया जाता है और धर्म इन्हीं चीजों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। धर्म लोगों को जीने के तरीके, उनके विचार, उनके रीति रिवाज और मूल्यों को आकार देता है, जो किसी समुदाय या समाज की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होते हैं। इसलिए धर्म को संस्कृति से अलग करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप सोचते हैं कि दोनों अलग हैं तो उन्हें अलग करना गलत है। यहाँ तक कि राजनीति, कला या किसी अन्य चीज से भी अलग करना गलत है। धर्म यानी ब्रह्मांड की आध्यात्मिक संरचना के बारे में साझा किए गए विचार और उसके बारे में की गई व्याख्या। वे साझा विचारों के बड़े समूह का हिस्सा होता है, जैसे हम संस्कृति कहते हैं। धर्म के अर्थ पर जाएं तो सबसे सरल अर्थ होता है धारण करने योग्य, अर्थात वैसे कर्म जो हमें करने चाहिए। ध्यान देना, जो करने चाहिए। अंग्रेजी शब्द रिलीजन का अर्थ समझ लेते हैं। ए सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिस दैट एक्सेप्ट्स ए बाइंडिंग रिलेशन टू सच ए बीइंग और बीइंग्स। जीने के लिए सही और गलत की पहचान करके, ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार करके विश्वास के साथ जीना ही धर्म है। अगर संस्कृत की बात करें तो धर्म संस्कृत के ध्रय धातु से बना है, जिसका अर्थ है वस्तु को धारण करना। धारणा द्रव्य मिथ्या हूँ, धर्मो धारते प्रजा, अर्थात धारण करने से इसका नाम धर्म पड़ा। मर्यादित नियमों के अंतर्गत प्रजा और राष्ट्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो विधान बना, जो शक्ति बनी, वही धर्म कहलाता है। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल का उत्तर ले लेते हैं जो आपको शायद परेशान करे। धर्म पहले आया कि मानव? इसका उत्तर है मानव पहले आया। जब मानव समुदाय ने संस्कृति और सभ्यताओं को जन्म दिया तो उसने तमाम चीजों के साथ साथ धर्म को भी और अपनी आध्यात्मिक जगह को भी जन्म दिया। इसके बाद कहीं ईसाई, कहीं हिंदू, कहीं सिख, कहीं मुस्लिम, कहीं जैन तो कहीं बौद्ध, इन धर्मों का आविष्कार हुआ। किसी ने ईश्वर की सत्ता को माना तो किसी ने नहीं माना, किंतु एकमात्र हिंदू धर्म ऐसा है जो आस्तिक और नास्तिक दोनों को बराबर महत्व देता है। आस्तिक भी उतना ही हिंदू है जितना कोई नास्तिक होता है। यदि यह कहूं कि मैं कृष्ण या राम की पूजा या ईश्वरीय पूजा के अस्तित्व को नहीं मानता तो मैं गैर हिंदू नहीं हो जाता। और यही कारण है कि हिंदू धर्म दुनिया का सबसे सहिष्णु धर्म होकर उभरा। यदि आप कहते हैं कि ईश्वर आया, उसने धर्म को बनाया, तो भाई ऐसा कैसे ईश्वर जो खुद अपनी पूजा, स्तुति या गुणगान के लिए धर्म बनाएगा, जो अपनी पूजा के लिए ग्रंथ, पूजा विधि, मंत्र, श्लोक आदि का निर्माण करेगा? क्या ईश्वर अपनी पूजा, तारीफ, गुणगान का भूखा है? ऐसा कैसे ईश्वर कर सकता है जो लाभ, हानि, गुण दोष से मुक्त हो? खैर, आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे सभ्यता और विज्ञान विकसित होते हैं वैसे वैसे धर्म की पकड़ समाज पर कमजोर होती है। विज्ञान ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति, प्राकृतिक आपदाओं और बीमारियों जैसे कई रहस्यों को सुलझाकर धार्मिक अंधविश्वासों को चुनौती दी। आधुनिक समाज में तर्क, मानवाधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अधिक महत्व दिया जाने लगा, जिससे पारंपरिक धार्मिक संस्थानों का प्रभाव
कम हो रहा है। यूरोप, अमेरिका और जापान जैसे कई विकसित देशों में स्पष्ट रूप से देखा गया है कि जहां धर्म का सार्वजनिक जीवन में पहले के मुकाबले हस्तक्षेप कम हो गया है, काफी कम हो गया है। इसके बावजूद समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि यह लोगों की मानसिक और भावनात्मक जरूरतों को पूरा करता है। कठिन परिस्थितियों में लोग अभी भी आस्था और आध्यात्मिकता की ओर रुख करते हैं। इसके अलावा धर्म सामाजिक संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है, जो नैतिकता और संस्कृति की पहचान को बनाए रखने में मदद करता है। कई देशों में राजनीति और सत्ता के लिए भी धर्म का उपयोग किया जाता है, जिसमें इसकी प्रासंगिकता बनी रहती है। मुझे भी लगता है कि धर्म कभी भी पूर्ण रूप से खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये व्यक्ति की भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक मदद करता है। यदि विराट कोहली एक आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सेंचुरी मार देते हैं तो इसके कई मतलब निकाले जाते हैं। इसका एक प्रत्युत्तर तर्क मैं देता हूं। क्या विराट कोहली तब सेंचुरी नहीं मारते थे जब वो किसी गुरु के पास नहीं गए थे? या फिर दुनिया भर के जितने भी बल्लेबाज हैं सेंचुरी मारते हैं तो क्या वो किसी बाबा के पास जाते हैं, किसी गुरु के पास जाते हैं? ईसाई, मुस्लिम, आस्तिक या नास्तिक सभी सेंचुरी मारते हैं। इसका मतलब सिर्फ यहाँ हमें मानसिक और भावनात्मक सहयोग प्रदान करते हैं। इस संदर्भ में प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस का कहना था कि देयर इज ए फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन रिलीजन विच इज बेस्ड ऑन अथॉरिटी एंड साइंस विच इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड रीजन। साइंस विल विन बिकॉज इट वर्क्स। यानी धर्म और विज्ञान में हमें मूलभूत अंतर यह समझना होगा कि धर्म सत्ता पर आधारित होता है, जबकि विज्ञान तर्क पर और अवलोकन पर। विज्ञान इसलिए विजयी होगा क्योंकि इसको हम समझ सकते हैं, यह काम करता है। हालांकि धर्म का स्वरूप धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन आध्यात्मिकता, योग और ध्यान व्यक्तिगत आस्था का नया रूप उभर रहा है। इसे यह कहा जा सकता है कि विज्ञान और आधुनिकता के प्रभाव से धर्म भले ही प्रारंभिक रूप से कमजोर हो जाए, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। भारत की बात की जाए तो धार्मिक एलिमेंट्स एंड एक्टिविटीज पिछले 10 से 12 साल में उछाल पर आई हैं। मीडिया से लेकर अखबारों तक धार्मिक विमर्श बढ़ गए हैं। राजनीति से लेकर बॉलीवुड, क्रिकेट, बिजनेस, सब का सब कुछ धार्मिक तेजी की चपेट में है। हमारे देश के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जिनमें से 5वां मौलिक कर्तव्य है धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या वर्गीय मतभेदों के बावजूद सभी भारतीयों के बीच एकता और साझा भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया जाएगा। 8वां मूल कर्तव्य है वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद तथा अन्वेषण एवं सुधार की भावना को विकसित किया जाए। अब आप समझ सकते हैं कि देश को आजादी दिलाने वाले संविधान निर्माताओं पर इस बात पर सहमति थी कि देश को धार्मिक मतभेद से दूर रखना होगा, वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ाना होगा, तभी देश सच्चे मायनों में आगे बढ़ेगा। क्या देश इन आदर्शों और मूल कर्तव्यों के हिसाब से आगे बढ़ रहा है? क्या धार्मिक मतभेद कम हुए हैं? क्या वैज्ञानिक स्वभाव बढ़ा है? उत्तर है नहीं, यह सब बढ़ते बढ़ते रुक सा गया है। क्यों? ऐसा क्या हुआ? आइए जांच पड़ताल करते हैं। आजादी के बाद सत्ता पर प्रमुख रूप से कांग्रेस रही। धीरे धीरे अन्य दल मजबूत होते रहे, लेकिन उतने मजबूत नहीं हुए कि केंद्र में अपनी सरकार बना लें। यह प्रमुखता रथ यात्रा के बाद बदलने लगा, जो आडवाणी जी के नेतृत्व में हुई थी। उसके बाद गुजरात के गोधरा दंगे हुए, वहां से प्रमुख विपक्षी पार्टी तब की और अब की सत्ता पार्टी बीजेपी को एक रास्ता मिल गया संघ की विचारधारा का, यानी हिंदू धर्म, यानी कि मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध आदि सेकेंडरी रीजन के तौर पर ट्रीट किए जाएंगे। आपको लगता है कि केवल मुस्लिम टारगेट पर रहते हैं, सिख नहीं या जैन नहीं, तो इतना कहूंगा कि कोई भी धार्मिक कट्टरवाद या फांसीवाद चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ता है। जब मुस्लिम ठिकाने लगेंगे तो अन्य अल्पसंख्यक धर्म भी क्रमशः लाइन से आएंगे, उनका आना लाजमी है। यह कोई नई बात नहीं है, ऐसा फांसीवाद में होता है। फांसीवाद धीरे धीरे करता है, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या बोलेंगे, क्या देखेंगे आदि पर कंट्रोल करता है, और यह सब धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर किया जाता है, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। इसलिए बीजेपी को रास्ता मिल गया है संघ आधारित उद्देश्यों को प्राप्त करने का। धार्मिक तरीका, एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ खड़ा किया जाए और जीता जाए। लेकिन उच्च शिक्षा, तकनीकी, नौकरी, आत्मनिर्भरता से आने से आदमी के धार्मिक बंधन कमजोर होते हैं। वह विकास चाहता है, शांति चाहता है, स्थायित्व चाहता है, अपनी मर्जी से जीना चाहता है। मतलब कि यह सब तो सीधे सीधे फांसीवाद को चुनौती है, धार्मिक ध्रुवीकरण के रास्ते में बाधा है। ऐसे कैसे राजनीति आगे बढ़ेगी? फिर क्या किया जाए? अब सरकार निम्न शिक्षा से लेके उस शिक्षा का बजट कम करेगी। भारत में शिक्षा पर जीडीपी के अनुपात में खर्च किए जाने वाला तुलना अगर यूपीए एनडीए सरकार की करें तो यूपीए सरकार में बजट का 3.19% था, जो कि एनडीए सरकार में 2.88 रह गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा क्षेत्र में जीडीपी का 6% खर्च किया जाना चाहिए, लेकिन नहीं किया जा रहा है। उस लक्ष्य से हम बहुत पीछे हैं। क्यों शिक्षा का बजट कम कर रहे हैं? जीडीपी का साइज बढ़ रहा है, लेकिन एजुकेशन बजट घट रहा है। कुल मिलाकर यूपीए सरकार के दौरान शिक्षा पर जीडीपी का अधिक खर्चा
किया जाता था, जबकि एनडीए सरकार में ये कम है। हालांकि इसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उतना फोकस नहीं जितना यूपीए सरकार में था। बेंजामिन फ्रैंकलिन, वन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, had said an investment in knowledge always pays the best interest। नौकरी कम होंगी। भारत में बेरोजगारी दर का विश्लेषण करें तो यूपीए और एनडीए सरकार में अलग अलग रुझान है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ के आंकड़ों के अनुसार यूपीए सरकार के दौरान बेरोजगारी दर लगभग 2.2% थी। भाई एनडीए सरकार में यह है 6.1। कितनी बढ़ गई है। हालांकि हालों के आंकड़ों में कुछ सुधार आया है, जो कि 3.2% की वृद्धि दर्ज करता है, लेकिन यह एक बहुत बड़ी ही वृद्धि दर है। उम्मीद कर रहे हैं कि यह सरकार अनएम्प्लॉयमेंट दर को कम करने की दिशा में काम करेगी। आए दिन छात्रों को सड़क पर आंदोलन करते देखते हैं। पीएचडी प्राप्त लोग 4th क्लास की जॉब पाने के लिए लाइन में खड़े हैं। आत्मनिर्भर भारत और स्किल इंडिया छूमंतर हो गया है। इसके कारण लोग ठाली बैठे हैं और सोशल मीडिया पे धर्म बचाने के लिए दिन रात ट्रोल करने में लगे हुए हैं। राजनीतिक एजेंडा के शिकार हो गए हैं। अपना कैरियर बचा नहीं है, मगर देश बचाने में लगे हुए हैं। इन मूर्खों को कोई बताए आप अपना भविष्य बचा लोगे तो देश खुद ब खुद बच जाएगा और शायद हम विश्वगुरु भी बन जाएं। मगर इनको एक कौन बताए। मीडिया और अखबार तो बिके हुए हैं। पेट में 2 वक्त का भोजन हो या ना हो, तन पर कपड़े हो ना हो, मगर नफरत से इनका दिमाग गर्म रहता है। नफरत सब कुछ भुला देती है। राजनीतिक स्वार्थों ने धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया, क्योंकि वो बेरोजगारी, हेल्थ, डेवलपमेंट के नाम पर लोगों का ध्रुवीकरण नहीं कर पाएगी। तो सीधा सा रास्ता है, सभी मर्जों की एक दवाई, धार्मिक लड़ाई। तभी तो नफरती चिंटू किसी मंदिर में जाके श्री राम के नारे लगाते हैं और कुछ मंदिर के आगे जाके अल्लाहू अकबर करते हैं। धर्म के नाम पर लड़ाओ, चुनाव में जीत पाओ। तभी तो कहते हैं पेट्रोल भले ही 1000 लीटर का हो जाए, मगर वोट तो मैं इन्हीं को दूंगा। तो आप भी सोचो, वो बेरोजगारी, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन पर वोट क्यों मांगेंगे। वो तो सबसे बड़े काम में लगा दिया ना लोगों को, धर्म बचाने में। पाकिस्तान के आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप में यही तो होता है। नए नए लड़कों को तैयार किया जाता है धर्म के नाम पे, अल्लाह को बचाने के नाम पे। वो लड़के अपने माँ बाप और जिम्मेदारियों को छुड़ाते हैं, क्योंकि उनके आकाओं ने उनके दिमाग में बैठा दिया है कि तुम तो धर्म की रक्षा करने के लिए बने हो, तुम तो काफिरों को मारने के लिए बने हो। वो आ जाते हैं कसाब जैसे बनकर, फिर कहते हैं मारते जाओ जितने मार सकते हो, क्योंकि अब वो अंधा हो चुका है, उसे कुछ नहीं दिखाई देता। संभल जाओ, आपके साथ भी ऐसा ना हो। धर्म और राजनीति का गठजोड़ आज भारत में एक खतरनाक मोड़ पर आ खड़ा है। जो चीज समाज को एकजुट करने के लिए बनाई गई थी, वही अब विभाजन का सबसे बड़ा कारण बनकर रह गई है। इतिहास हमें सिखाता है कि धर्म और सत्ता का जब भी गठबंधन हुआ है, तब तब नफरत, संघर्ष और विनाश ने जन्म लिया है। भारत जिसे 21वीं सदी का नेतृत्व करना चाहिए था, आज धार्मिक कट्टरता और ध्रुवीकरण की राजनीति में उलझा हुआ है। विज्ञान, शिक्षा, आर्थिक विकास की ओर बढ़ने की बजाय हम मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, लव जिहाद, बॉम्ब लिंचिंग और नफरत के दलदल में धंसते जा रहे हैं। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह धर्म और नफरत का व्यापार फल फूल रहा है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या ये लड़ाई बाकी धर्म की रक्षा के लिए या सिर्फ सत्ता बचाने के लिए है? यह एक हथकंडा है। क्या हमारी प्राथमिकता रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और वैज्ञानिक सोच की नहीं होनी चाहिए? क्या हमारा असली मकसद एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत का नहीं होना चाहिए? अगर हम वाकई भारत को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, तो हमें नफरत के इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना होगा। धर्म को व्यक्तिगत आस्था तक सीमित रखना होगा और राष्ट्र के निर्माण में तर्क, विज्ञान और शिक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। वरना हम इतिहास में सिर्फ एक और बर्बाद सभ्यता बनकर रह जाएंगे, जिसने धर्म और राजनीति के चक्कर में अपना भविष्य खो दिया। अब फैसला हमारा है, हम धर्म और राजनीति के इस खेल में मोहरे बने रहेंगे या अपने और अपने देश के भविष्य के लिए कहीं दिशा चुनेंगे। नमस्कार। Never waste my time, you all I want.